चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अवकलन के अनुप्रयोग में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 से 12वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? 12वां। तो 12वां क्वेश्चन क्या है? हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या यानी R 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी परिवर्तन दर को हम d/dt के रूप में लिखेंगे। प्रति सेकंड लिखा है, क्या लिखा है? प्रति सेकंड, यानी d/dt ऑफ R दिया है। परिवर्तन दर में अवकलन किसके सापेक्ष करना है, ये मात्रक से पकड़ लीजिए। तो प्रति सेकंड लिखा है, यानी d/dt लिखना है हमको। अब कह रहा है आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन यानी v किस दर से बढ़ रहा है, यानी d/dt आप v पूछ रहा है। और जबकि आपको दे रहा है r बराबर 1 सेंटीमीटर, जबकि r बराबर कितना दे रहा है? 1 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो बुलबुला मतलब गोला, बुलबुले का आयतन देखिए, बुलबुले, तो बच्चों बुलबुले का आयतन नोट कर लीजिए। तो आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r3। आयतन v बराबर क्या होगा? 4/3 पाई r3। d/dt लिखा है, यानी t के सापेक्ष अवकलन करना है ना, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। दोनों पक्षों में हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो d/dt ऑफ v 4/3 पाई d/dt ऑफ r3। इसका तो हमें वैल्यू ही पाना है, इसका तो हमें वैल्यू ही पाना है। 4/3 पाई r3 का अवकलन करोगे तो 3r²। अब r का फिर से, अब जिसका जिसका मान जानते हो रख दो। ध्यान देखो, 4 पाई 3 कट गया, पाई का भी मान रख देते हैं, 3 से 3 कट गया, पाई का मान 22/7। r², तो r का मान कितना है? 1, तो 1 का वर्ग, और dr/dt कितना है? 1/2। ध्यान देखिएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2, तो 22 गुना 44/7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार गुब्बारा, गोलाकार गुब्बारे का परिवर्तनशील व्यास, परिवर्तनशील व्यास जो है वो 3/2 2x + 1 है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3/2 2x + 1 का आधा। ये परिवर्तनशील है, ऐसे लिख दीजिए, ΔR लिख दीजिए, और या ddx लिख दीजिए, ddx x के सापेक्ष कहा है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1। परिवर्तनशील व्यास लिखा है x के सापेक्ष, ये ddx ऑफ r है ना, परिवर्तनशील है ना, केवल त्रिज्या थोड़ी है, परिवर्तनशील है, x के सापेक्ष कहा है, तो ddx ऑफ r लिख दीजिए। अब सवाल कर रहा है आयतन के परिवर्तन की दर, यानी ddx ऑफ v पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। इसमें हम करेंगे क्या? पहले हम गुब्बारे का आयतन लिखेंगे, गुब्बारे का आयतन है, जिसका परिवर्तन दर पूछेगा पहले हम उसका सूत्र लिखेंगे ना,
गुब्बारे का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे इस बार विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष देखो डी डी एक्स आप भी 4/3 पाई डी डी एक्स आप आर की वैल्यू क्या है पुट कर दीजिए 3/4 2x + 1 का क्यूब, ठीक है ना। इसको पुट कर दीजिए, ध्यान देखिए और या तो 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट ही करते हैं, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए और एक सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ध्यान देखिए। या तो इसको चेंज कर दो बच्चों, जाने दो उसको। अब देखो डी वी आप डी एक्स = 4/3 पाई 4/3 पाई। यहाँ पे देखिए पहले आप 3/4 को बाहर कर दीजिए, 3/4 को क्या करिए बाहर। अब इसका जब अवकलन करोगे तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, घात आगे और घात -1। अब ये जो 2x + 1 लिखा है इसका दोबारा से अवकलन करिए, देखिए हो क्या जाएगा 4 से 4 और 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 अच्छा 1 मिनट बच्चों मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, देखिए ये भी घन के रूप में है, ये 3/4 भी घन के रूप में है, ध्यान देखिए ये भी घन के रूप में था तो बाहर निकालेंगे। देखो 1 4 तो 1 4 से कट गया, 1 3 का लेकिन डबल 3 बच रहा है तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, पाई का मान 22/7, ये 3 और ये 2x + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से 2x का अवकलन 2 और 1 का अवकलन 0। ध्यान देखिएगा कुछ ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। 9 3 और या तो पाई का मान मत पुट करिए, पाई जाने दीजिए, 9 3 27 पाई और 2 8 16 और कोष्टक में 2x + 1 का क्यूब, इतना जो है स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। समझ गए, नोट कर लीजिए।